यार लेकिन मुझे इस यूट्यूबर की समझ नहीं आती, इसने अभी भी इधर ऐसी बोला है, एक वीडियो में 150 ब्रांड उड़ा दिया, मतलब इन दो तो मुझे लगता है इन फ्यूचर ये भी खत्म हो जाएगी चाइना की बाइक। इंडिया की जो बाइक्स है ना वो चाइना के मुकाबले नहीं बनी तो 3 गुना का डिफरेंस होगा यार, क्योंकि चाइना जोन से ना वो क्वालिटी पे, अपने पास भी चाइनीज बाइक्स आती हैं, कभी उसका वो कहते हैं कि मतलब तकरीबन नहीं तो 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद ना आवाज बहुत करते हैं, आवाज भी करते हैं, उसके चलाने में फर्क भी है ना, फर्क बहुत है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैट ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जोन्स की है ना वो बाइक्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि अफ्रीका में और बहुत सारी जोन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जोन सी है ना इंडियन बाइक्स काफी ज्यादा जा रहे हैं। टीवीएस के, बजाज के, रॉयल एनफील्ड हमने देखा था कोरिया में। रॉयल एनफील्ड का कोरिया का तो मुझे पता है, लेकिन बाकी ये अफ्रीका वाला मुझे से अफ्रीका में भी बजाज के बहुत ज्यादा, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज है ना उनको चाहिए मतलब अच्छी क्वालिटी में सस्ता माल, वो या तो चाइना की तरफ जाते हैं या फिर वो जाते हैं इंडिया की तरफ। लेकिन इंडिया जोन सा क्वालिटी में थोड़ा सा मतलब यानी कि बेहतर है चाइना से, तो इसलिए अब उधर ना मोनोपोली काइंड ऑफ होती जा रही है टीवीएस बजाज वालों की। अच्छा, बजाज साउथ अफ्रीका में मतलब बाइक्स एक्सपेंसिव नहीं होते जब इंडिया से जाते हैं तो वहाँ भाई पाकिस्तान में आएंगे अगर इंडियन बाइक्स तो वो एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन हमारी तरफ से क्योंकि ट्रेड बंद है तो डेफिनेटली इसका फायदा काफी ज्यादा अफ्रीकन को भी हो रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे दो जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अफ्रीका में जाके चाइना की मार्केट के बाद बेड़ा गर्क किया। हम तो खुश नहीं है, अफ्रीकन वाले ही खुश हो जाए। चलो हाँ, इंडिया ने इतनी बेहतरीन बाइक चला के उनको तो बेहतरीन के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि तो रॉयल एनफील्ड जाती होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप में से किसी को लगता है कि मतलब अफ्रीका में भी रॉयल एनफील्ड कौन से मुल्कों में जाती है। मतलब मेरे ख्याल में तो यूके में, जापान में, कोरिया का तो पता है, कोरिया में और ये मुझे याद है जहाँ पे मैंने देखी हुई है। हमने मैं ख्याल 1-2 वीडियोस में कवर भी की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं अफ्रीका में कौन कौन सी बाइक्स जा रही हैं और क्या सीन है। सिर्फ 2 इंडियन बाइक कंपनीज ने 200 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स को लिटरली खत्म कर दिया अफ्रीका में। आज के टाइम पर अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक ना ही किसी चाइनीज कंपनी की है और ना ही किसी जापानीज कंपनी की। बजाज की बॉक्सर और टीवीएस की स्टार सिटी सबसे ऊपर रैंक करती है अगर हम सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की बात करें अफ्रीका में। चाइनीज बाइक ब्रांड्स के साथ जापानीज बाइक ब्रांड्स जैसे यामा और होंडा भी टेंशन में है, क्योंकि बजाज और टीवीएस ने उनका भी बैंड बजा दिया। गियर हेड्स पर आपका स्वागत है। चाइनीज बाइक्स जिनका एक टाइम पर अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में राज हुआ करता था, उनको इंडियन बाइक्स ने आखिर कैसे पूरे अफ्रीका से निकाल दिया। बजाज और टीवीएस के अफ्रीका में जाने से पहले वहां 250 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स ऑपरेट करते थे, लेकिन आज सिर्फ 50 चाइनीज बाइक ब्रांड्स ही अफ्रीका में बची है। लिटरली 200 मतलब 100-150 ब्रांड उड़ा दिया मतलब इन दो। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर ये भी खत्म हो जाएगी चाइना की बाइक्स यार, क्योंकि चाइना जोन से ना वो क्वालिटी पे, अपने पास भी चाइनीज बाइक्स आती हैं, कभी उसका वो कहते हैं कि मतलब तकरीबन नहीं तो 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद ना आवाज बहुत करते हैं, आवाज भी करते हैं, उसके चलाने में फर्क भी है ना, फर्क बहुत है। और लाइट वेट होते हैं, हालांकि बाइक में जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना, जैसे होंडा में, यामा में है, वो भी चाहिए होता है थोड़ा सा भाई, वो बहुत लाइट वेट होते हैं। ज्यादा चाइनीज कंपनीज का धंधा आखिर बजाज और टीवीएस ने कैसे बंद किया, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लेकिन हमने इंडिया में तो बॉक्सर नाम की कोई इसकी नहीं देखी, कोई ये अफ्रीका के लिए स्पेशल मैं खाली इन्होंने कोई वेरिएंट बनाया है। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि अफ्रीका के लिए मोटरसाइकिल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहां डेवलप्ड देशों में गाड़ी या बाइक लेना कोई लग्जरी या चॉइस होती है, वहीं अफ्रीकन को बाइक मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि युगांडा और केन्या जैसे देशों में रोड्स अनडेवलप तो है ही, साथ ही बसेस और ट्रेन भी लिमिटेड है और 4 चक्का खरीदना सबके बस की बात नहीं होती। ऐसे में मोटरसाइकिल्स ही एक ऐसी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बन गई जिससे हर अफ्रीकन अपना घर चला सकता है। बोडा बोडा अगर आपको नहीं पता तो ईस्ट अफ्रीका में इसी नाम से मोटरसाइकिल टैक्सीज चलती है। ये बोडा बोडा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है अफ्रीका में। हर एक बाजार में आपको बोडा बोडा ड्राइवर्स मिलेंगे जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, सामान उठाते हैं। इमरजेंसी केसेस में बोडा बोडा एम्बुलेंस भी बन जाती है। इसी डिमांड को देखते हुए चाइनीज बाइक ब्रांड्स ने बहुत सारी बाइक्स कम से कम दाम पर लॉन्च कर दी अफ्रीका में। अर्ली 2000s में जब अफ्रीकन कंट्रीज में मोटरसाइकिल का डिमांड मानो आसमान में था, वहाँ जापानीज बाइक्स भी बिकती थी, लेकिन वो बहुत महंगी थी। होंडा और यामाहा जैसी बाइक्स ज्यादातर अफ्रीकन खरीद ही नहीं पाते थे। तभी चाइनीज ब्रांड्स ने एंट्री मारा अफ्रीका में। वो एकदम सस्ती बाइक्स एक्सपोर्ट करने लगे और क्योंकि अफ्रीकन मार्केट प्राइस सेंसिटिव थी, वहाँ के लोग तुरंत चाइनीज बाइक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसलिए शुरुआत में हर एक चाइनीज कंपनीज की बाइक दबा कर बिक रही थी वहाँ। कुछ ही सालों के अंदर 250 से ज्यादा चाइनीज बाइक ब्रांड्स अफ्रीका में आ गई। लेकिन चाइनीज बाइक ब्रांड्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो ये थी कि उन्होंने अफ्रीका को डंपिंग ग्राउंड बना दिया था। जितनी भी लोएस्ट क्वालिटी की बाइक्स चाइना में मैन्युफैक्चर होती थी, उन्हें ये लोग डायरेक्टली अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से बिल्कुल 125 ड्राइवर्स जो दिन में लगभग 12 से 14 घंटे तक बाइक टैक्सी चलाते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे।
गियरबॉक्स फट जाता था, क्लच प्लेट खत्म हो जाती थी और अफ्रीका के खराब रोड्स की वजह से सस्पेंशन भी टूट जाती थी। पार्ट्स मिलते भी थे तो आफ्टर मार्केट कोई प्रॉपर आफ्टर सेल सपोर्ट चाइनीज बाइक ब्रांड्स देते ही नहीं थे। चाइनीज कंपनीज ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जरूर कमाया पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट खो दिया, क्योंकि अफ्रीकन के लिए वो बाइक सस्ती तो थी लेकिन हर दूसरे दिन रिपेयर कराना एक बूढ़ा ड्राइवर के लिए कोई सेंस की बात नहीं थी। इसी एक वीकनेस ने अफ्रीकन मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, जिसका फायदा उठाया हमारे ये तो पाकिस्तान वाला साहब हो गया। CD70 में 10 बजाज और टीवीएस ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बजाज और टीवीएस ने अफ्रीका के बाइक मार्केट को एकदम अलग नजरिए से देखा। चाइनीज बाइक ब्रांड सिर्फ बाइक्स डंप कर रहे थे, लेकिन इंडियन ब्रांड्स ने सोचा कि अफ्रीकन्स को जो चाहिए वही हम उनको बना कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बजाज के बॉक्सर सीरीज की। बॉक्सर एकदम सिंपल, रगड और रिलायबल बाइक है। न ज्यादा फ्लैशी डिजाइन, न ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, बस एक सीधी सादी मोटरसाइकिल जो हर दिन चल पाए, कम पेट्रोल खाए और जिसकी स्पेयर पार्ट्स चीप और इजीली अवेलेबल हो। अफ्रीका के बोडा ड्राइवर्स को एग्जैक्टली यही चाहिए था। बाइक की पूरी फ्रेम को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और इंजन को ऐसा ट्यून यार ये किया बार कि बार दिन भर ये क्यों 14 बोल रहे हैं बोडा गाइस, ये क्या चीज है वर्ड बोडा ड्राइवर्स? घंटे चलने के बाद भी ओवरहीट ना हो। इन्हीं रीजंस की वजह से अफ्रीकन को बजाज बॉक्सर इतना पसंद आया कि उन्होंने बॉक्सर को सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बना दिया अफ्रीका में। लगभग 30 लाख से ज्यादा बॉक्सर्स बिक चुकी है अब तक अफ्रीका में। दूसरी तरफ टीवीएस की स्टार सिटी और फिर टीवीएस एचएलएक्स सीरीज ने अफ्रीका में धमाका कर दिया। टीवीएस एचएलएक्स आज के टाइम पर अफ्रीका में कल्ट मोटरसाइकिल बन गई है। ये एचएलएक्स युगांडा, तांजानिया और केनिया जैसे देशों में बोडा का सिनोनिम बन चुकी है। बोडा के बजाय अगर कोई एचएलएक्स भी बोलता है फिर भी लोगों को यह समझ में आ जाता है कि बाइक टैक्सी की बात हो रही है। एचएलएक्स में सिंपल कार्बोरेटर इंजन आता है जो ज्यादा लोड उठाने के साथ इजी रिपेयर का एडवांटेज भी देती है। अफ्रीका में मैकेनिक्स प्रॉपर टूल्स यूज नहीं करते, उनको बाइक ऐसी चाहिए जो रोड साइड खुल जाए और टीवीएस ने अफ्रीकन्स को वही दिया। अब सवाल यह है कि बजाज और टीवीएस ही क्यों जीते? उन्होंने ऐसा क्या किया कि अफ्रीकन्स ने यामा और होंडा से भी ज्यादा इंडियन बाइक्स पर विश्वास दिखाया? सबसे पहला रीजन है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। चाइनीज बाइक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मतलब इंडिया की जो बाइक्स है ना वो चाइना के मुकाबले नहीं तो 3 गुना का डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर आप में से किसी ने चाइना की बाइक चलाई है ना तो ये वही बंदा बता सकता है जिसे मैंने चलाई है, मुझे पता है। और टीवीएस और बजाज तो वैसे ही ब्रांड है ना, वो अपनी क्वालिटी में वैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। पहले उन्होंने अपना ना एक होम ग्राउंड में अपनी अच्छी खासी उनकी लेगेसी है। बिल्कुल। अब वो ऐसा नहीं है कि पहला बाइक उन्होंने बेचा है, ये तो मतलब सदियों मतलब नहीं सदियों से तो नहीं ये तकरीबन नहीं तो 20, 30 या 40 साल से मेरे बना ही रहे हैं बाइक्स। ये तो क्लच प्लेट, चेन या कार्बोरेटर का इशू आता था, बजाज बॉक्सर और टीवीएस एचएलएक्स एकदम ऑपोजिट एक्सपीरियंस देती थी। ये बाइक्स दिन भर तो चलती ही थी और मुश्किल से अगर खराब भी हो जाए तो रोड साइड मैकेनिक भी इसे पाना और हथौड़ी की मदद से फिक्स कर देता था। राइडर्स के लिए इसका मतलब था दिन भर का काम और पैसा ही पैसा। दूसरी रीजन थी फ्यूल एफिशिएंसी। अफ्रीका के बहुत सारे रीजन में पेट्रोल चीप नहीं मिलता। 120 से 130 रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से वहाँ 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसलिए राइडर्स को भी ऐसा बाइक चाहिए था जो तेल कम खाए और ज्यादा चले। वैसे पेट्रोल से याद आया, पाकिस्तान में होंडा CD70 इतनी क्यों बिकती है? इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था। ना पाकिस्तान की रोस्टिंग भी की है बाइक्स की, मतलब हमारी एक बाइक वीडियो भी हमने बनाई है। थोड़ी बहुत बनती है एक डिजाइन। अब एक सदियों से, अब यहाँ तो सदियों का लफ्ज ठीक है, सदियों का लफ्ज ठीक है, सदियों से चल रहा है। जब से पाकिस्तान बना एक टाइप का बाइक आ रहा है कि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 70 से 80 इंडियन रुपीस के बीच में मिलती है। तो बहुत लोगों ने पाकिस्तान से कमेंट किया कि यहाँ पेट्रोल तो 265 रुपीस लीटर करके मिलता है, आप झूठ बोल रहे हो। चीटिंग करता है तू। अरे बेवकूफ हो, बेसिक मैथ्स करना नहीं आता क्या? दिन भर बैठकर बम बनाओगे तो यही होगा। देखो फिर वही रोस्टिंग। 265 पाकिस्तानी रुपीस की इंडिया में आकर 70 से 80 रुपए के बीच ही औकात है। खैर बॉक्सर और एचएलएक्स दोनों ही बाइक्स अफ्रीकन्स को लगभग 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आराम से निकाल के दे देती है। तीसरी रीजन थी कस्टमाइजेशन फॉर अफ्रीका। बजाज और टीवीएस ने उनके बाइक्स को अफ्रीका की कंडीशन के हिसाब से भी मॉडिफाई करा। जैसे एचएलएक्स में हेवी ड्यूटी कैरियर दिया गया ताकि बोडा ड्राइवर्स ज्यादा सामान ले जा सके। बॉक्सर में हाई ग्राउंड क्लियरेंस और स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन दिया गया ताकि खराब से खराब अफ्रीकन रोड्स पर भी बॉक्सर मक्खन जैसे चले। ये छोटी छोटी चीजें अफ्रीकन राइडर्स के लिए बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करती है। फोर्थ रीजन थी स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क। आफ्टर सेल्स के मामले में बजाज और टीवीएस ने वो काम किया जो चाइनीज बाइक ब्रांड्स कभी नहीं कर पाए। सिर्फ बाइक बेचने के बजाय उन्होंने पूरा डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क खड़ा किया। युगांडा और केनिया में बजाज के ऑथराइज सर्विस सेंटर्स भी खुले। टीवीएस ने पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी बनाया जिसकी वजह से राइडर्स अच्छा ये भी पाकिस्तान की तरह ना लोड बोरे के बोरे डाल रहे हैं उसके पीछे। तो पता चल गया कि अगर बाइक खराब हो भी गई तो इजीली पार्ट्स मिल जाएंगे और वो भी ओरिजिनल। जो मैकेनिक उनके बाइक पर काम करेंगे बैठेगा किधर होंगे। सिर्फ इसी टैंकी के ऊपर बैठेगा। ब्रांड्स को उखाड़ दिया अफ्रीका में। फिफ्थ रीजन थी अच्छा पाकिस्तान में जिस तरह बाइकों के ऊपर दूध वाले जो से इस साइड पे भी ड्रम, इस साइड पे भी ड्रम, मतलब कुछ 6-8 ड्रम रखे जाते हैं। तो इंडिया में मतलब बाइक्स वाले किस तरह जाते हैं? दूध वाले या आपने लाजमी रॉयल एनफील्ड पर रख के जाते होंगे।
अफोर्डेबिलिटी विथ वैल्यू। देखो, अफोर्डेबिलिटी चाइनीज ब्रांड्स भी दे रहे थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इंडियन बाइक ब्रांड्स ने अफोर्डेबिलिटी के साथ वैल्यू भी दी अफ्रीकन को। बेशक चाइनीज बाइक्स के मुकाबले इंडियन बाइक्स थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन 5-6 साल आराम से चलती भी है बिना किसी दिक्कत के, जिसके वजह से बोडा ओडा ड्राइवर्स को समझ में आया कि थोड़ा सा ज्यादा पे करो पर बार बार रिपेयर से बचो। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां इंडियन ब्रांड्स ने उनको अपना लॉयल कस्टमर बना लिया। लास्ट और सबसे बड़ी रीजन थी वर्ड ऑफ माउथ। अफ्रीका में बोडा बोडा एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है। अगर एक ड्राइवर को कोई बाइक अच्छी लगती है तो वो दूसरे 10 ड्राइवर को भी वही सेम बाइक रिकमेंड करता है। जब बॉक्सर, HLX और स्टार सिटी जैसी बाइक्स पॉपुलर होने लगी तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लिटरली गांव-गांव के बच्चे को पता था इन बाइक्स का नाम। युगांडा में आज के टाइम पर HLX सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। केनिया में बॉक्सर टॉप सेलर है। तांजानिया और नाइजीरिया में भी यही सीन है। चाइनीज ब्रांड्स के पास सिर्फ क्वांटिटी थी, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के पास क्वालिटी और ट्रस्ट दोनों था। बाइक बेचने के अलावा बजाज और टीवीएस ने एक इकोसिस्टम भी क्रिएट किया वहां अफ्रीका में। चाहे वो राइडर्स को ट्रेनिंग देना हो, सर्विस कैंप सेटअप करना हो या शोरूम स्टाफ के लिए जॉब्स क्रिएट ही क्यों ना करना हो, ये इकोसिस्टम ने अफ्रीकन को फील करवाया कि इंडियन ब्रांड्स उनके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। इसी वजह से केनिया, युगांडा, टांजानिया जैसे देशों में बजाज और टीवीएस का 80% के आसपास मार्केट शेयर हो गया है। मतलब हर 10 बाइक्स में से 8 बाइक्स हमारी इंडियन बाइक ब्रांड्स ही बेचते हैं वहाँ। जिससे ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि अफ्रीका के रोड्स पर अब असली राज बजाज और टीवीएस का ही है। लेकिन अफ्रीका के अलावा बजाज और टीवीएस और भी फॉरेन मार्केट्स में अपने बाइक्स को बेचते हैं। दोनों कंपनीज ने लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में भी एक जबरदस्त प्रेजेंस बना रखा है। बजाज की पल्सर और बॉक्सर मॉडल्स कोलंबिया, पेरू और मेक्सिको में कल्ट बन चुके हैं। टीवीएस ने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे साउथ एशियन मार्केट्स में अपना पकड़ बना रखा है। आज के टाइम पर बजाज दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और टीवीएस भी 60 से ज्यादा नेशंस में प्रेजेंट है। इसका मतलब इंडियन बाइक सिर्फ अफ्रीका में नहीं पूरे दुनिया में छाई हुई है। लास्ट में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, दो भाई दोनों तबाही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। अच्छा, ओवरऑल ये थी आज की वीडियो। और अच्छा, ये बाइक्स तो अपना अफगानिस्तान भी जाती होंगी? अफगानिस्तान में मैंने अभी तक कोई वीडियो देखी नहीं ऐसी कि जहाँ पे मतलब बजाज या टीवीएस क्योंकि इतना अच्छा इनका आपस में रिलेशन है, करते तो होंगे ये भी यार। ये आप लोगों में से अगर किसी को पता हो या कोई वीडियो ऐसी हो जिसको आप रेकमेंड करना चाहिए तो लाजमी कीजिएगा यार। लेकिन मुझे इस यूट्यूबर की समझ नहीं आती, इसने अभी भी इधर ऐसी बोला है। एक वीडियो हमने पहले भी की थी। ये इसे साउथ अफ्रीका का बता रहा था, बीच में पाकिस्तान कहाँ से ले आया? ये बंदा ना थोड़ा सा खुन्नस रखता है मेरे पे। ये हमारे और व्यूअर्स के बीच में थोड़ा सा दरार डालना चाहता है। अच्छा, ओवरऑल मुझे जहां तक लग रहा था कि जो बजाज है ना वो तो बड़ी कंपनी है, लेकिन टीवीएस का मुझे अब पता चला है कि भाई वो भी 60+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। मैंने स्कूटी के बारे में काफी सुना था कि स्कूटियां काफी उनकी फेमस है इंडिया में। मतलब ये बाइक्स के वाला सिस्टम। जब ये मैंने वीडियो देख रहा था ना, मेरे जहन में एक बात आई कि यार ये जौन सा चाइना जिधर भी अपना हल्का माल बेच रहा है, इंडिया के बाइक्स हो गए या कोई भी पार्ट्स हो गए, उनकी क्वालिटी जो सी है ना चाइना से हल्की सी सुपीरियर होती है या ज्यादा सुपीरियर होती होगी मे बी, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ऊपर रखते हैं और उस जगह पे जाके ना ओवर शेडो कर देते हैं हमेशा चाइना को। बिल्कुल ऐसे मुझे तो यहाँ तक ये लगा। और पाकिस्तान में भी अगर इंडियन बाइक्स आ जाएं फिर तो मैं कहता हूँ चस आ जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन वो बस मजबूरी है, नहीं रॉयल इनफील्ड जैसी बाइक तो यार लाजमी बनती है अपने पास एक बनती तो है, लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव भी तो। मैंने कल 16 लाख की बन जाएगी बाइक। मैंने पूछा भी था कल एक ना भाई से कि यार अपने इधर किसी तरीके से रॉयल इनफील्ड को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। उसने बोला यार ट्रेड पे बिल्कुल पाबंदी है, तो इधर तुम टैक्स कैसे जमा करवाओगे उसका? मतलब जो सा वो होता है ड्यूटी टैक्स, ट्रेड पर ही पाबंदी है। तुम दुबई से मंगवा लोगे चीज तो इंडिया की है ना, तो उस पर टैक्स वगैरह मतलब मसले आएंगे नंबर प्लेट वगैरह लगाने में, कागजात वगैरह, और यहाँ अलाउ भी नहीं करेंगे, अलाउ भी नहीं करेंगे नंबर के बगैर तो एक मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं आप चला सकते। इसी तरह है। तो बाकी एक चीज और थी कि यार बाइक्स की ना कुछ लाइफ होती है, पाकिस्तान में तो नहीं होती ऐसे 80, 90, 2000 के मॉडल भी चल रहे हैं। इंडिया में कोई बाइक्स की मतलब लाइफ होती है कितने साल चलेगी, 10 साल 20 साल, ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, क्योंकि गाड़ियों को तो हमने थोड़ा। और मेरे हिसाब से ये भी नहीं है कि ये लोग लॉन्ग लाइफ चलाते होंगे 3-4, क्योंकि इनके साल बाद या 6-7 महीने बाद मॉडल बड़े आते हैं, मॉडल बहुत आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं बाइक से। बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरी समझ से बाहर है कि यार हमारे चैनल पे ना सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। ये आप अगर कोई बेहतर हमारा व्यूअर है जो हमारी वाकई चैनल को देखता है, वो लाजमी बताए कि हमारी वीडियोस में कहाँ पे इधर ना कोताही हो रही है, ताकि हम उसको सही करें। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी।